की उनकी बड़ी इच्छा थी और ये बहुत पुराना उनका एक सपना था कि मैं कभी जाके समुद्र की गहराइयों में गोताखोरी करूं। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको लगा कि हाँ अब सही समय आ गया है, तो 6 महीने की छुट्टी ली और पहुंच गए किसी समुद्र तट पे। वहां एक गोताखोरी का स्कूल ज्वाइन किया और सीखना शुरू कर दिया। कुछ समय लगा, कुछ हफ्तों का समय लगा और वो गोताखोरी के एक्सपर्ट हो गए। अब उनके कोच ने कहा कि भाई साहब अब आप एक्सपर्ट हो गए हो, तो हमारी तरफ से अब ऐसा सिखाने को कुछ नहीं बचा, तो आप समुद्र की गहराइयों में जाओ और अपने सपने का आनंद लो, सपना पूरा करो। तो पूरा जो गोताखोरी का सूट होता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और पाइप और वो ड्रेस जो कुछ भी होता है, सारा तामझाम लगा के वो समुद्र की गहराइयों में कूद गए। अब उनको बड़ा मजा आ रहा था, तो रहते कि यार सपना पूरा हो गया, मजा आ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी बिना किसी ये सूट बूट के उनसे ज्यादा तेजी से पानी में नीचे जा रहा है। उनको समझ में नहीं आया कि इसके पास तो सिलेंडर भी नहीं है, इसने ये ड्रेस भी नहीं पहनी और ऐसा कुछ भी तामझाम इसने नहीं लगाया, ये मुझसे ज्यादा तेजी से पानी के अंदर कैसे जा रहा है। तो उत्सुकता हुई, वो भागते भागते उसके पास पहुंचे और जाकर उससे पूछा कि भाई साहब मैं तो इतना सारा ये पूरा सेटअप लगा के पानी में आया हूँ और आप बिना किसी सेटअप के इससे मुझसे ज्यादा तेजी से नीचे कैसे जा रहे हो। तो वो जो दूसरा बंदा था वो जोर से चिल्लाया, बोले बेवकूफ मैं डूब रहा। 5 करोड़ जिसका जो आपको दिख रहा है कि 5 करोड़ कमा कर बैठा है, जब उसकी BMW या मर्सिडीज की EMI आती है तो वो कितना टेंशन होता है आपको नहीं पता। जब वो फैक्ट्री के लिए जो उसने लोन ले रखा है, जब वो लोन की किस्तें आती है तो वो कितना टेंशन में होता है आपको नहीं पता है। तो दिखा तो हर किसी को दो, बिल्कुल बिल्कुल सर, अब हर किसी को दिखाना चाहिए वो बेचारा डूबा, उसको बचाना है। हमको तो दिख रहा है कि साहब ये बिना किसी सूट के इतना नीचे जा रहा है, आपको क्या मालूम वो कितना परेशान है। किसी छोटे जैसे हमारी छोटी इनकम है तो समस्याएं भी छोटी है, जिनकी करोड़ों में इनकम है उनकी समस्याएं भी करोड़ों वाली है है ना। तो अब जैसे अमित पटोलिया साहब एक एग्जांपल है इसका। अमित पटोलिया -5 है और वो ऑलरेडी बहुत रिच आदमी है, 2 हॉस्पिटल है, कुछ होटल्स है, आर्मी में काम करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस के बावजूद जब उनको दिखा कि कैंगन जैसा कुछ भी नहीं है, तो उसको भी उन्होंने बहुत सीरियसली किया और -5 तक आ गए। तो एक तो आपकी इस बात पर मुझे ये कहना था। दूसरा, एक मुकेश भाई ने बोला था कि यार आप किसी को बोलते हो कि ये बिजनेस आपके काम का नहीं है तो वो बुरा तो नहीं बन जाएगा जी। तो यहाँ पर मुकेश भाई को मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। है मुकेश भाई, दिख नहीं रहे मुझे, है कि नहीं? है सर, है। तो रोलेक्स हर कोई जानता है कि बहुत महंगी घड़ी है। तो रोलेक्स कंपनी का मालिक एक बार फ्लाइट में कहीं जा रहे थे वो सज्जन, तो उनके पड़ोस में जो भाई साहब बैठे हुए थे वो पहचान गए कि ये तो रोलेक्स के मालिक है। तो उसने पूछा, भाई साहब आपका घड़ियों का बिजनेस कैसा चल रहा है। रोलेक्स के मालिक ने कहा, आपको किसने कहा कि मैं घड़ियों के बिजनेस में हूँ, मेरा घड़ियों का बिजनेस नहीं है। तो ये जो बाजू में सज्जन बैठे थे वो जरा कंफ्यूज हो गए, साहब कैसा मजाक कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां आप बनाते हो और आप कह रहे हो मैं घड़ियों के बिजनेस में नहीं हूँ। तो बोले सीरियसली मैं घड़ियों के बिजनेस में नहीं हूँ। अब ये बंदा कंफ्यूज, बोले सर अगर आपका घड़ियों का बिजनेस नहीं है तो किस चीज का बिजनेस है आपका। उसने जवाब दिया, मेरा बिजनेस है ज्वेलरी का। मेरी घड़ियां घड़ियों की दुकान पर नहीं बिकती, ज्वेलरी की दुकान पर बिकती है। जिसको टाइम देखना होता है वो 250 रुपए की घड़ी खरीद के अपना काम चला लेगा, लेकिन मेरी घड़ियां टाइम देखने के लिए नहीं, टाइम दिखाने के काम आती है। तो मेरा बिजनेस घड़ियों का नहीं है, ज्वेलरी का है। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के लिए, सभी के लिए ओपन है, ये हमारा एक्चुअल बिजनेस क्या है। एग्जैक्टली हमारा काम क्या है इस बिजनेस में। लोगों को बेचना, अवसर बेचना, थोड़ा सा हाँ ठीक है, और फाइन ट्यून किया जा सकता है। अवसर बेचना हमारा काम है। चलो मैं बता देता हूँ, हमारा काम है 14 ऐसे लोगों को ढूंढना जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, बिल्कुल सर, और उन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी में लाना और उनको वो सारी ट्रेनिंग देना, वो सारे टूल्स प्रोवाइड करना जिससे वो अपनी जिंदगी बदल ले। जो अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं करना चाहता उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। -3 लेवल
लेवल पर इनकम कितनी होती है, मंथली इनकम अंदाजन एकदम परफेक्ट नहीं चाहिए, 10-12 लाख रुपए महीना हो जाती है। हाँ, इनकम 10-12 लाख। डैश 2 लेवल पर कितनी होती होगी, 5 से 7 लाख रुपए आ जाती होगी जी सर। महीने का। 6 से 2 लेवल पर कितनी आती है, 3 से 5 लाख। यस। और 6 से लेवल पर 1 लाख। जी। हम सबका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, सपना क्या है, एक डैश 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जिसमें आप डैश 3 रहोगे और आपके 2 डाउनलाइंस होंगे जो डैश 2 होंगे, 4 होंगे जो 6 से 2 होंगे, और 8 ऐसे होंगे जो 6 से होंगे। तब आपका डैश 3 स्ट्रक्चर बनेगा। यस सर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्टाइल में देखते हैं कि कॉर्पोरेट में इस तरह के काम कैसे होते हैं। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक कंपनी ने आपको मार्केटिंग के लिए चुना, ने आपको बना दिया डायरेक्टर मार्केटिंग, और आपको बोला कि पूरे भारत भर में हमारी कंपनी का मार्केटिंग नेटवर्क खड़ा करो, और इसके लिए आपको लोगों को अपॉइंट करना है, और स्ट्रक्चर ये रहेगा कि हम पूरे इंडिया को 2 जोन में डिवाइड करेंगे। तो हमको चाहिए 2 जोनल मैनेजर, जी सर। और हर एक जोन को 2-2 एरियाज में डिवाइड करेंगे। तो हमको चाहिए 4 एरिया मैनेजर, और हर एरिया मैनेजर को 2-2 सेल्स मैनेजर देंगे, तो 8 सेल्स मैनेजर होंगे। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि आप डायरेक्टर और डायरेक्टर सेल्स, आपको 2 जोनल मैनेजर अपॉइंट करने हैं, 4 एरिया मैनेजर अपॉइंट करने हैं, और 8 सेल्स मैनेजर अपॉइंट करने हैं, जिनकी सैलरी 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख रुपए महीने होगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कॉर्पोरेट स्टाइल में बताना। कॉर्पोरेट क्या करता है सर? सबसे पहले तो पैसा लगाएंगे वहाँ पे। वो सब लग चुका है। आप कॉर्पोरेट मैंने किसी कॉर्पोरेट में डायरेक्टर सेल्स हो गए और आपको ये 14 लोग अपॉइंट करने हैं। जी। कैसे अपॉइंट करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कॉर्पोरेट्स कैसे करते हैं? सर इंटरव्यू लेंगे सर। इंटरव्यू लेने के पहले क्या करोगे? सर चेंज करेंगे उसमें उसको, मतलब स्टेप टू स्टेप उसको वहां तक पहुंचने के लिए कभी वो व्यक्ति एक नहीं बनता। पहली स्टेप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे? लोगो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे। न्यूज़पेपर में ऐड दोगे कि मुझे 2 जोनल मैनेजर चाहिए, 4 एरिया मैनेजर चाहिए, 8 सेल्स मैनेजर चाहिए, जिनकी सैलरीज इतनी 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 होगी। अब आपने ऐड दिया तो हजारों की संख्या में रिप्लाई आएंगे। बिल्कुल सर। चलो मान लो हम 2 जोनल मैनेजर के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपने ऐड दिया तो कम से कम 1000 रिप्लाई आ जाएंगे। बिल्कुल जी। अब ये सारे 1000 का इंटरव्यू लोगे क्या? नहीं सर। नहीं। क्या करोगे अब दूसरी स्टेप? सिलेक्ट करेंगे सर। सिलेक्ट करेंगे, उसमें से आप देखोगे कि कौन से लोग हमारे काम के हैं और कौन से लोग काम के नहीं हैं, और उसमें से सिलेक्ट करके कोई 100 लोग निकालोगे या 50 निकालोगे। अब ये कौन से वाले चुने जाएंगे, जो बेस्ट होंगे। इस 1000 एप्लीकेशन में बेस्ट आप 50 निकालोगे और उन 50 को इंटरव्यू के लिए बुलाओगे। भाई ऐसे ही होता है। यस सर। ऐसे ही होता है ना, अब इन 50 का इंटरव्यू लिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो 50 जिनको आप बुलाओगे ये लोग कौन होंगे? जो उस 1000 में से बेस्ट थे। यस सर। इसमें आप अपने दोस्त को नहीं बुलाओगे, अपने पड़ोसी को नहीं बुलाओगे, अपने चाचा के लड़के को नहीं बुलाओगे, अपने मामा के लड़के को नहीं बुलाओगे, अपने बुआ के लड़के को नहीं बुलाओगे। अब तो ये देखोगे 1000 एप्लीकेशन आई है मेरे पास, इसमें से बेस्ट 50 कौन से, उन 50 को इंटरव्यू के लिए बुलाओगे जी। अब जब आप इन 50 का इंटरव्यू लोगे तो सारे 50 को रख लोगे क्या? नहीं सर। कितने रखोगे? सर जो अपने काम के हैं। आपके पास तो 2 ही पोस्ट है। हाँ। तो वो जो 50 बेस्ट चुने थे आपने, उसमें से भी 48 को रिजेक्ट करोगे। सर उसके रिज्यूम को सर्च करेंगे, रिज्यूम को देखेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। रिज्यूम
रिज्यूम सर्च करके तो 1000 में से 50 चुने थे सर और जो उन 50 को इंटरव्यू के लिए बुलाया 50 में से 10 और उस 50 में से आपने 50 में से 2 आप सिलेक्ट करोगे, 48 को वापस भेज दोगे, ऐसे ही होगा? सर ऐसा ऐसा तो नहीं करोगे कि यार ये मेरे मामा का लड़का है, इसको ये नौकरी दे देता हूँ, भले ही वो डिजर्विंग है कि नहीं, वो इसके योग्य है कि नहीं, यार तो अब आप उसको फेस करके पीछे पड़ जाओगे, यार तो मेरा भाई 5 लाख रुपए वाली नौकरी चाहिए, देख कितनी बड़ी कंपनी है, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं तेरा काम करूंगा, तू नौकरी तो ज्वाइन कर ले, ऐसा करोगे क्या? बहुत शानदार सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ऐसा तो नहीं। नहीं करोगे ना? नहीं। तो जब आप सेल्स डायरेक्टर होगे, के लिए बेस्ट लोगों को चुनोगे, तो यहाँ -3 जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसके तो आप मालिक हो, तो कमजोरों को भगाने में बुरा क्यों लगेगा आपको? जो डिजर्व नहीं करता है उसको क्या पकड़ के रखोगे कि नहीं यार तो मेरी कंपनी में तो आ जा, मैं तेरे को सब सिखा दूंगा, तू बस आ जा, ऐसा थोड़ी करोगे ना? बिल्कुल नहीं सर। जब आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वहां पर तो बेस्ट चुन के लाओगे, और जो बेस्ट नहीं है उसको किक मार के बाहर भी करोगे कि भाई तू मेरी कंपनी के लायक नहीं है, निकल जाए यहाँ से। तो जिस कंपनी के आप मालिक हो वहां पर कमजोरों के पीछे क्यों करते हो? वहां क्यों इतना सोच रहे हो कि मैं अगर इसको निकाल दूंगा, भगा दूंगा, इसको बुरा लगेगा? बहुत शानदार किसी सर, को बहुत कोई ही बुरा नहीं शानदार। लगेगा, सलूट। है ना? बहुत ही शानदार लगा तो तालियां बजा दो, सबको ताली। अच्छा आगे बढ़े यस सर, वीडियो ऑन करके थोड़ा सा चेहरा जरूर देख लें अपना, वीडियो ऑन करके चेहरा देख लें यहाँ पे कि आप क्या हंसी है या नहीं। बहुत बढ़िया शानदार सर, हंसते रहे। तो एक लास्ट साथी को लेंगे हम, उसके बाद में मीटिंग को क्लोज करेंगे सर। सोनी सर और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं हो गया, बैक टू यू। बहुत सदर मुकेश भैया जब मिला है इसलिए कुछ सोचे नहीं, जो नियम है उसको फॉलो करें और आगे बढ़े सीख के। दोस्तों कमजोर लग रहा है उसको आप खुद रिजेक्ट कर दो। बहुत अक्षय, बहुत सुपर मीटिंग रही है। इसको क्लोज करने के पहले अभी हमारे लिए इसके पहले एक मैसेज है। फ्राइडे का टेस्टिमोनी डे रहेगा हेल्थ को लेकर। जितने भी साथी अभी 80 लगभग हम हैं अभी यहाँ पर, तो अपनी अपनी बातें रखेंगे, लाइव बात रखेंगे। कुछ को ज्वाइन कराइएगा जिन्होंने आज तक मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया लेकिन बेनिफिट रहे पूरे बराबर से, तो उनकी तरफ से जरूर बात रखाने का प्रयास करेंगे। और कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा दोस्तों, कुछ न्यूज़पेपर के साथ हम आएंगे, कुछ साइंटिफिकली कुछ डॉक्टर्स को सुनेंगे हम, और उन इन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये अवसर को बेचने का काम हम कर रहे हैं। मेरी बात खत्म करूंगा। एक तो बहुत बहुत बधाई तायड़ जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। आप भविष्य के 6 से 2-3 लीडर हो, और जिस दिन आपने सीट चेंज करी थी उस दिन से मैंने आपका नंबर जो है मोबाइल में 6 से 2-3 लीडर के नाम से ही सेव कर रखा है। तो आपके लिए 2 लाइन बोलकर मैं मेरी बात खत्म करना चाहूंगा। तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है, तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है, प्यार भरा कोई जब रिश्ता मिलता है, रोशन हो जाती है सारी दुनिया, रोशन हो जाती है सारी दुनिया जब रिश्तों में आप जैसा रिश्ता मिलता है। तो आप मेरे लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत सर मैं यहाँ पे जीआरजी के लिए बोलना चाहूंगा, अगर इस प्रोडक्ट को मेरे को और कोई बताता तो हो सकता था कि मैं यहाँ से स्किप कर जाता, क्योंकि मेरे पास वो घर का माहौल भी वैसा नहीं था कि ये प्रोडक्ट को मैं ले पाता। लेकिन एक भरोसा था, वो था जीआरजी पे, कि अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो ये मेरे भले में ही बोल रहे हैं, राइट। वो जीआरजी की बात करो तो यहाँ पे अगर 70% मशीनें वो जीआरजी के चेहरे को देख के, मतलब हमारी टीम से वो जीआरजी के चेहरे को देख के ही लगी, तो उनका मतलब जो व्यक्तित्व है वो किसी को फंसाने ऐसे टाइप का नहीं है। तो मैंने बस उन्हीं चीज पे भरोसा किया था, और जो 5 साल तक टिका हुआ हो, राइट, ये जो 5 साल तक टिका रहूंगा और आने वाले जीवन भर यहाँ पे टिका रहूंगा, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था कि अगर आपने अपने जीवन के 5 साल यहाँ पे दे दिए तो आप सफल हो पाओगे, अगर आपने 5 महीने दिए, साल भर दिया, 2.5 साल दिए, तो आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस चीज को सीखना पड़ेगा। और उसी चीज पे आज मैंने बात रखी। तो जो भी जो सारा जीजाजी मेरी लाइफ में आते तो हो सकता है था कि ये चीज मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा होता। तो थैंक यू जीजाजी कि आपने मेरे को ये कॉन्सेप्ट में लाया है, और आप और हम वो परिवार साथ पूरी टीम
अच्छा